मुझे तुम्हें एक प्रॉब्लम के बारे में बताना है। इससे आप आपके पैसे के साथ जो करते हो उसके लिए थोड़ा बेटर फ़ील करोगे और जो दूसरे अपने पैसों के साथ करते हैं, उसके लिए थोड़ा कम जजमेंटल बनोगे। लोग अपने पैसे के साथ ढेर सारी पागलपंती करते हैं। कोई बार-बार रॉकेट उड़ाने में अपना पैसा उड़ाता है, तो कोई मेरे गाँव के मुका जैसे ₹10 की कच्ची दारू पीने में बर्बाद करता है। लेकिन कोई अपने पैसे को लेकर पागल नहीं है। फ़र्क ये है कि हम सब लोग दुनिया के अलग-अलग कोने में पले-बड़े हैं, अलग-अलग पेरेंट्स से पले-बड़े हैं, जिनकी अलग-अलग इनकम है, जिन्होंने हमें अलग-अलग वैल्यूज़ दी है। अलग-अलग स्टेट में रहते हैं, अलग-अलग गवर्नमेंट्स है, अलग-अलग इकोनॉमी है, अलग-अलग जॉब है, अलग-अलग महँगाई है, अलग-अलग एक्सपीरियंस है। अलग-अलग एक्सपीरियंस से अलग-अलग लेसन्स सीखे हैं। हम सबका नज़रिया हमारे पैसे को लेकर अलग-अलग है, जो हमने खुद एक्सपीरियंस किया है। आप, मैं या हर कोई एक सेट ऑफ व्यूज़ के साथ आगे बढ़ते हैं कि पैसा कैसे काम करता है, जो हर इंसान के लिए अलग है। जो चीज़ आपको पागलपंती लगती है, वो हो सकता है मेरे लिए मेक सेंस करती हो। जैसे कि मेरा कैमरा खरीदना, माइक खरीदना, लाइट खरीदना, ये सब चीज़ों पे इन्वेस्ट करना, सारी सेविंग्स बेचकर, सारी इन्वेस्टमेंट बेचकर। ये आपको पागलपंती लगती हो, लेकिन हो सकता है ये मेरे लिए मेक सेंस कर रही हो। वो इंसान जो गरीबी में पला-बड़ा है, वो पैसे को लेकर, रिस्क रिवॉर्ड को लेकर काफ़ी अलग तरीके से सोच सकता है, जो एक अमीर बैंकर का बेटा कभी नहीं सोच सकता। गरीब का बेटा इस हद तक या तो रिस्क लेने को तैयार हो जाएगा कि वो अपने खेत में गांजा, चरस कुछ भी उगा दे और 15 साल की जेल तक काटने को तैयार हो सकता है। रिवॉर्ड के बदले इतनी रिस्क ले सकता है। वहीं एक अमीर बैंकर का बेटा ऐसी रिस्क कभी भी नहीं लेगा। या तो गरीब एकदम इतनी रिस्क लेने को तैयार हो जाएगा कि वो 15 साल जेल जाने को तैयार है, या फिर वो अपने हालातों को किस्मत मानकर इसे एक्सेप्ट कर लेगा और फिर कभी रिस्क नहीं लेगा और वो वैसे ही अपनी ज़िंदगी को जीता रहेगा। अमीर बैंकर का बेटा अलग तरीके से सोच रहा होगा। जो महंगाई के दौर में पला बड़ा, उसने कुछ ऐसा एक्सपीरियंस किया है जो स्टेबल इनकम वाला नहीं कर सकता। वो इंसान जिसने बिजनेस किया है, धंधा किया है, कभी लॉस कभी प्रॉफिट, उसका एक्सपीरियंस अलग है और गवर्नमेंट जॉब वालों का अलग है, जिन्हें मंथली फिक्स इनकम मिलती है। वो इंसान जो मार्केट की गिरावट के वक्त आए और वो इंसान जो मार्केट की ग्रोथ के वक्त आए, वो दोनों मार्केट के लिए, पैसे के लिए अलग तरीके से सोचेंगे। एक मार्केट को कोसेगा, सट्टे बाजार बोलेगा, और दूसरा वहीं पे मार्केट को भगवान मानेगा। इसमें से कौन सा पॉइंट आपको सबसे ज़्यादा रिलेटेबल लगा? कमेंट में बताओ। और ये लिस्ट एंडलेस है। आप जो पैसे के बारे में जानते हो वो मैं नहीं जानता, मैं जो पैसे के बारे में जानता हूँ वो आप नहीं जानते। हम लोगों के गोल्स, हम लोगों के बिलीफ अलग है। हम दोनों अलग-अलग गोल्स के साथ जीते हैं, हम अलग-अलग बिलीफ के साथ जीते हैं। इसलिए नहीं कि हम दोनों में से कोई ज़्यादा स्मार्ट है या फिर किसी के पास ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है। ये इसलिए है क्योंकि हम दोनों ने अलग लाइफ जी है, अलग गलतियाँ करी है, अलग लेसन्स लिए हैं और पैसे को लेकर अलग नज़रिया बनाया। हम पर्सनल एक्सपीरियंस से 0.0001% जानते हैं। हम 80% तब जानेंगे जब हम जानेंगे कि पैसा दुनिया में कैसे काम करता है, दुनिया कैसे काम करती है। कई सारे दिमाग वाले लोग इसे डिसएग्री करेंगे क्योंकि हम जानते हैं पैसा कैसे काम करता है, हमने दुनिया देखी है। फॉर एग्ज़ाम्पल हमें पता होना चाहिए कि दुनिया में पैसा कैसे काम करता है, कैसे प्रिंट होता है, कैसे डॉलर की प्राइस बढ़ती है, क्यों रुपए की प्राइस कम होती है, क्यों महँगाई बढ़ती है। अगर हम सिर्फ़ हमारे पर्सनल एक्सपीरियंस तक रह जाएँगे, पर्सनल एक्सपीरियंस तक सीमित रह जाएँगे, तो हम पूरे वर्ल्ड को उस नज़रिए से नहीं देख पाएँगे और उस इन्फॉर्मेशन को हम गैदर नहीं कर पाएँगे। जैसे कि हमारे बाद आने वाली जनरेशन, जिन्हें लॉकडाउन के बारे में पता ही नहीं होगा, जिन्होंने एक्सपीरियंस ही नहीं किया, वो अपने फाइनेंशियल डिसीज़न अलग तरीके से लेंगे। उनके लिए पैसे का नज़रिया अलग होगा। जो इन्वेस्टर्स नए हैं मार्केट में, उन्हें करेक्शन के बारे में पता नहीं कि 8-10% का अगर करेक्शन आ जाए, तो वो घबरा जाएँगे, उन्हें वो क्रैश लगेगा कि मार्केट क्रैश हो गया और वो अपना नज़रिया अलग बनाएँगे। हमारे लिए चैलेंज ये है कि हम लोग इसे पढ़ सकते हैं। जो डिप्रेशन के वक़्त, महँगाई के वक़्त या लॉकडाउन वग़ैरह या वॉर के टाइम पर क्या होता है, लोगों ने क्या खोया है, वो हम पढ़ सकते हैं। लेकिन उनके जो जज़्बात है, उनके जो एक्सपीरियंस है, हम उन्हें महसूस नहीं कर सकते। हम वो इमोशंस को फ़ील नहीं कर सकते जो उन्होंने उस समय पे फ़ील किया है। जिन्होंने वो सारी चीज़ें देखी है, वो सारी चीज़ें फ़ील की है, उनको मेरा स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना लापरवाह लग सकता है। हम सब दुनिया को एक अलग लेंस से देखते हैं। हिस्ट्री पढ़कर हमको लगता है कि हमने कुछ समझ लिया है, लेकिन जब तक हम उसे व्यक्तिगत रूप से महसूस नहीं करते, तब तक हम उसे इतना नहीं समझेंगे कि हम हमारा बिहेवियर चेंज कर सकें। हम सब सोचते हैं कि हमें पता है कि दुनिया कैसे काम करती है, लेकिन सच्चाई ये है कि हम काफ़ी छोटा-सा हिस्सा जानते हैं। कुछ सबक समझने से पहले उसे एक्सपीरियंस करना पड़ता है। हम सब अलग-अलग तरीकों से
इस सच्चाई के विक्टिम हैं। लोगों को अपने गोल्स और उस समय के अवेलेबल इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस के अकॉर्डिंग अपने डिसीजंस लेने चाहिए, लेकिन लोग ऐसा नहीं करते। लोगों के डिसीजन काफ़ी हद तक उनके एक्सपीरियंस के ऊपर डिपेंड करते हैं जो उस जनरेशन ने फेस किया है। अगर हम महंगाई के दौर में पैदा हुए होते तो हम कम इन्वेस्टमेंट करते, बजाय उनके जो कम महंगाई में पैदा हुए। अगर हम उस वक्त बड़े हुए होते जब मार्केट स्ट्रॉन्ग था, बजाय उनके जो मार्केट वीक था तब आए, तो हम ज़्यादा इन्वेस्ट करते। यहीं पर एक लोकेशन का फैक्टर भी आता है। हमारे एक्सपीरियंस हमारे आसपास के लोगों से बनते हैं, हमारे अंदर जो वैल्यूज़ डाली जाती है उससे बनते हैं। अगर मान लो आप एक ऐसे गांव में रह रहे हो जहां आसपास के लोगों को किसी को स्टॉक मार्केट के बारे में पता ही नहीं है, तो आप शायद कभी इन्वेस्ट ही नहीं करोगे। जो आसपास के लोग जो कर रहे हैं वो उन चीज़ों में इन्वेस्ट करोगे। वहीं अगर आप बॉम्बे की स्टॉक एक्सचेंज वाली बिल्डिंग के बगल में आसपास पैदा हुए होते तो कहीं ना कहीं आपके दादा के एमआरएफ के शेयर निकल जाते। और अगर आप अमेरिका में पैदा हुए होते तो मैं लिख के देता हूँ आपके पास स्टॉक्स होते ही होते, क्योंकि अमेरिका की 60% पॉपुलेशन स्टॉक्स ओन करती है। मतलब एक इंसान को छोड़कर हर दूसरे इंसान के पास स्टॉक्स होंगे। अगर 4 लोगों की फैमिली है तो 2 लोग तो इन्वेस्टर होंगे उसमें से। इन्वेस्टर्स की रिस्क लेने की चाहत उनके पर्सनल हिस्ट्री पर डिपेंड करती है। आप कितने इंटेलिजेंट हो या फिर एजुकेटेड हो उस पर नहीं, बस फुद्दू किस्मत की बात है कि आप किस जगह पर पैदा हुए हो। बिल ग्रोस ने एक इंटरव्यू में कहा था कि वो मानते हैं कि अगर वो 1 दशक पहले या 1 दशक बाद में आए होते या फिर किसी और जगह पर पैदा हुए होते तो वो जो आज है वो नहीं होते। यहाँ तक कि आप किस टाइम पर पैदा हुए हो, किस ईयर में पैदा हुए हो, ये भी डिपेंड करता है। अगर आप महंगाई के टाइम पर पैदा हुए हो, महंगाई के दौर में पैदा हुए हो, तो आप इन्फ्लेशन के रेट को अपने इन्वेस्टमेंट के रेट से क्रॉस नहीं कर सकते। लेकिन अगर आप कम महंगाई वाले दौर में पैदा हुए हो तो आपकी इन्वेस्टमेंट का रेट आपके इन्फ्लेशन के रेट से ज़्यादा होगा। 2 अलग समूह के लोग जो अलग टाइम पर पैदा हुए हैं वो पूरी जिंदगी एक अलग नजरिया लेकर घूमेंगे कि स्टॉक मार्केट काम कैसे करता है। लोग अपने डिसीजन पैसों को लेकर इन्फॉर्मेशन के बेसिस पर भी करते हैं जो उनके दिमाग में प्लग इन की जाती है उनके यूनिक मेंटल मॉडल में। मिस इन्फॉर्मेशन देके, अधूरी इन्फॉर्मेशन देके, मिसलीड करके, और उन लोगों की मैथ्स इतनी कमजोर होती है जो सड़ी हुई घटिया मार्केटिंग का शिकार बनते हैं। टुप्पे पर लूडो खेलो, जंगली रमी पे आओ ना महाराज, ड्रीम 11 पर टीम बनाई क्या। लोग हजारों की ड्रीम 11 पर टीम बनाते हैं जिनकी कमाई भी 1000 रुपए नहीं थी, और जितना पैसा ये इन टीमों पर लगाते हैं उतना अगर इन पर कोई इमरजेंसी आए तो इतना पैसा ये इकट्ठा भी नहीं कर सकते, इस उम्मीद में कि एक दिन करोड़ जीतेंगे। करोड़ों में एक चांस। इन लोगों के लिए सेविंग्स करना इनकी पहुंच के बाहर है। ये लोग एक अच्छा वेकेशन, एक नई गाड़ी या फिर एक अच्छे सोसाइटी में अपना घर नहीं ले सकते। ये बिना एजुकेशन लोन या फिर अपनी जमीन जायदाद बेचे बिना अपने बच्चों को पढ़ा भी नहीं सकते। कितने लोग ऐसे हैं जिन्हें घर से, स्कूल से या कॉलेज से फाइनेंस के बारे में सिखाया गया हो, इन्वेस्टमेंट, सेविंग्स, रिस्क, रिवॉर्ड, या फिर आपने खुद से किसी फाइनेंस की बुक से सीखा हो। मिसलीडिंग, मिस इन्फॉर्मेशन हमारे डिसीजन को बदल देती है, हमारे एक्सपीरियंस को बदल देती है। जैसे कि अगर आपने कभी डीमैट अकाउंट ओपन किया तो आपके पास इतने फ्रॉड कॉल आएंगे कि सर आप 10,000 रुपये अपने डीमैट अकाउंट में डालो, मैं ट्रेडिंग करवाऊंगा, आपको 3 से 4 हज़ार रुपये दिन का कमा कर दूंगा, और आप उसमें फंस जाओगे। और फिर उसके बाद आपका उस चीज़ को देखने का नज़रिया बदल जाएगा, आपका स्टॉक मार्केट को लेकर सब कुछ बदल जाएगा, नज़रिया बदल जाएगा कि ये चीज़ स्कैम ही है, आप समझोगे। कुछ लोगों के फाइनेंशियल डिसीजन 4-5 लोगों के दोस्तों के ग्रुप में बनते हैं कि हाँ भाई देख, मैंने ड्रीम पे टीम बनाई है, आज तो 10 टीम उतारी है, आज रोहित को कैप्टन बनाया है, विराट कोहली को वाइस कैप्टन बनाया है। तो कुछ लोगों की फाइनेंशियल डिसीजन अपने डिनर टेबल पर होती है या फिर ऑफिस की किसी मीटिंग में होती है, जो महंगाई, अपना पर्सनल एक्सपीरियंस, हिस्ट्री, पास्ट, फ्यूचर, सब चीज़ों के बारे में सोचते हुए इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेते हैं। और हम हमारे वीक फाइनेंशियल डिसीजन के कारण हमारे रिटायरमेंट के बारे में सोचना भूल जाते हैं। जिस समय पर हमें हमारे फ्यूचर के लिए, हमारे रिटायरमेंट के लिए इन्वेस्ट करना चाहिए था, उस समय हम फालतू चीज़ों में लगे थे। फिर उसके बाद ज़िंदगी बहुत तेज़ी से भागती है, शादी, बच्चे, बच्चों की पढ़ाई, और इन सब के बीच में हमें सेविंग करने के लिए या रिटायरमेंट के लिए सेव करने के लिए हमारे पास समय ही नहीं होता, और इसीलिए हमको काम करना पड़ता है टिल डेथ। और जो कहते हैं कि हमें अभी तक काम करना पड़ रहा है, रिटायरमेंट नाम की चीज़ होती है, आप लोगों को पता नहीं है वो चीज़, आप लोगों ने उस बारे में कभी सीखा नहीं, आप लोगों ने उस बारे में कभी जाना नहीं कि रिटायरमेंट क्या होता है, रिटायरमेंट के लिए इन्वेस्टमेंट्स क्या होती है। तो आप उसके कारण खुद हो, आपके फाइनेंशियल डिसीजंस गलत थे।
हम सब पैसे के साथ क्रेजी स्टफ्स करते हैं क्योंकि हम सब इस गेम में नए हैं। हो सकता है जो चीज़ आपके लिए क्रेजी है, पागलपंती है, वो चीज़ मेरे लिए मेक सेंस करती हो। हम सब हमारे यूनिक एक्सपीरियंस के हिसाब से फाइनेंशियल डिसीजन लेते हैं जो हमें उस समय के हिसाब से सही लगते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हिट द लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब बटन और बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कर दीजिएगा क्योंकि ये सिर्फ एपिसोड 1 है। पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त।